हिमालय की गोद में बसी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर समय जैसे रुक सा जाता है। यह कहानी है मेरे रूपकुंड ट्रैक की, एक ऐसी यात्रा जिसने मुझे प्रकृति की खूबसूरती और अपनी सीमाओं दोनों से रूबरू कराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड ट्रैक की रोमांचक यात्रा पर। जिन ट्रैकर्स के साथ मैंने ये खूबसूरत ट्रैक किया है, पहले उनसे मिल लेते हैं। दीपू दी ओवरथिंकर, धीरू दी डायरेक्टर, बिट्टू मस्त मौला, मन्नू द जिम बॉय, अंकित द भाई, अमित जो कि हूँ मैं द प्लानर। वो आपको आगे पता चलेगा कि इनको ये टैक्स क्यों दिए गए हैं। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम बस मस्ती करेंगे, रास्ते को एंजॉय करना है। 3 घंटे की ड्राइव के बाद हमने ब्रेकफास्ट के लिए पहला स्टॉप लिया। तंदूरी पराठे और चाय से दिन की एनर्जेटिक शुरुआत की। नाश्ता बहुत अच्छा था एंड आई रिकमेंड यू नरसिंह ढाबा। श्रीनगर गढ़वाल से आगे कभी भी आप यात्रा के लिए आएँ तो इस ढाबे में आप नाश्ता ज़रूर कीजिए या खाना खाइए। दोस्तों, हमारा जो साथी ग्रुप है वो रास्ता भूल चुका है। उनके साथ है एक दीपक नेगी नाम का लड़का, जो बनता है बहुत तितर और उसके उड़ गए तितर। वो जाना था हमें ग्वालदम अल्मोड़ा वाले रूट पे, वो चले गए भाई साहब केदारनाथ। अब लग रहा है केदारनाथ से दर्शन करके आएंगे वापस। हम लोग तो जा रहे हैं अपना रूपकुंड ट्रैक के लिए। अब हम लोहाजंग पहुंच जाएंगे शायद उनसे काफ़ी पहले। आधे से ज़्यादा रास्ता हो चुका है, कर्णप्रयाग हमने क्रॉस कर लिया है। गर्मी अभी भी प्रॉपर लग रही है, 36-37 डिग्री टेम्परेचर अभी भी है। देखो आगे क्या टेम्परेचर मिलता है हमें। मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए कैमरे में आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। और हमारे साथ के जो ग्रुप है उनको हम नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन मैप भेजेंगे उनकी तीतरबंदी कम करनी है। चलो मिलते हैं आपसे आगे। दिन के 3 बज गए हैं, हमने लंच कर लिया है। हमें काफ़ी देर हो गई थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़े रास्ता काफ़ी संकरा था, लैंडस्लाइड का खतरा भी काफ़ी था, तो हम सावधानी के साथ आगे बढ़े। हमारी दूसरी टीम के रास्ते के कंफ्यूजन के चलते हम लोहाजंग थोड़ी देर से पहुंचे। लोहाजंग रूपकुंड ट्रैक का बेस कैंप और बहुत ही खूबसूरत गांव है। काफ़ी सारे ट्रैक्स का बेस कैंप भी यही है। हमारे पहले दिन का स्टे बहुत सुंदर और पीसफुल था। फिर शुरू होती है हमारी ब्रीफिंग ट्रैक लीडर मोहित भाई के द्वारा। ट्रैक के बारे में हमने प्लानिंग करी और ट्रैक की ज़रूरत की चीज़ें डिस्कस करी। आप रूपकुंड ट्रैक लाए हैं। रूपकुंड ट्रैक जो कि फेमस है स्केलेटन लेक या मिस्टीरियस लेक के नाम से, ठीक है। को हम पार कर जब तक हम यहाँ पहुँचते हैं, हम क्रॉस करते हैं 2 मेडो जो एशिया के सबसे बड़े मेडोज में आता है, जिनका नाम है आदि और देही। बाकी हम जब यहाँ से जाएंगे, आप सामने देख रहे होगे एक गांव दिख रहा है गिडना विलेज, वो हमारा कल का डे 1 का हमारा इसके वो रहेगा। मेरी माउंटेन्स में कोशिश करिएगा आप जैसे अंधेरे में काम कर रहे हैं ना, आपके दोनों हाथ खाली होने चाहिए। अरे रुको, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया। हम ट्रैक पे तो आए हैं पर हमारे पास गैजेट्स और गियर्स तो हैं ही नहीं। अब क्या होगा? अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको सभी गियर्स एंड इक्विपमेंट्स रेंटल पे मिल जाएंगे, ट्रैकिंग शूज से लेके हेड टॉर्च तक। सो जस्ट चिल। Elbow out. Knee bend. More bend. Bumps out. Yakuza. ठीक है।
ट्रैक टू रूपकुंड। अभी ब्रेकफास्ट हमारा लग चुका है, बैग पैक हो चुके हैं। अभी थोड़ी बहुत हमने वार्म अप एक्सरसाइज करी है ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो थोड़ी ठीक ठाक रहे, कहीं पे क्रैम्प वैम्प ना आए। और अभी हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हेड टू अप और फर्स्ट बेस कैंप कटिटना। उसके बाद देखते हैं आगे कैसा रहेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, होपफुली कि अगर हमें आगे क्या पता अच्छा मौसम मिल जाए, अच्छा वेदर मिल जाए, देखते हैं कैसा होगा। बाकी कल रात बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया, नाश्ता खाना सब बहुत बढ़िया है, एक नंबर यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं। टेस्टी ब्रेकफास्ट। लोहा जंग से कुछ दूर एक गांव पड़ता है कुलिंग, वहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। भारी बैग्स को कंधों पे लेकर मैं और मेरे दोस्त निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। जैसे आपको पता ही है, आज हमने डिटना विलेज जाना है। रास्ता अभी तक तो बहुत आसान ही था, इतना कोई टफ नहीं था। और ये अब हमारा पानी का आखिरी सोर्स है डिटना विलेज से पहले, तो यहाँ पे हम अपना पानी रिफिल करेंगे। जो हमने अभी 3 पॉइंट समथिंग हमने कर दिया है, 3.5 समथिंग हमारी बचा है। तो यहाँ पे से अब हमारा तो जितना भी रहेगा प्रॉपर हाई एल्टीट्यूड वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे से अभी चढ़ाई लग जाएगी हमें। तो यहाँ पे अभी हम मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट और रुकेंगे और यहाँ पे पानी पुनी पियेंगे, उसके बाद शुरुआत में रास्ता काफ़ी आसान था। पानी रिफिल करने के बाद हमने पहली चढ़ाई शुरू की। मुझे तभी एहसास होने लगता है कि ट्रैक इतना आसान तो नहीं होने वाला है। चढ़ाई को देखकर मूड खराब सा हो रहा है यार, ये नहीं दिखनी चाहिए बस। हम फाइनली डिडना विलेज पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा गांव है। ये आपके ये 2 रूम है, ये वाला बाकी हम लोग डिडना विलेज में इतना ठंडा हो गया है, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। अगर पूरी रात बारिश हुई ना, 101% इतनी ज़्यादा बर्फबारी होगी। पानी में हाथ लगाओ तो बहुत चिल्ड है पानी, बहुत ज़्यादा। मई के महीने में इतना चिल्ड पानी अनएक्सपेक्टेड। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मज़ा। सुबह का वक्त था। डिडना विलेज में रात बिताने के बाद आज हमारी यात्रा का एक और खूबसूरत पड़ाव शुरू होने वाला था। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, बोलो मां नंदा देवी की जय, बोलिए मां नंदा देवी की जय, बोलिए मां नंदा देवी की जय।
आज हमें डिडना से निकलकर अली बुग्याल तक पहुंचना था। सामने पहाड़, चारों तरफ ठंडी हवा और मन में बस एक ही एक्साइटमेंट कि आखिर कब वो विशाल बुग्याल हमारी आंखों के सामने आएगा। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे उतना ही महसूस हो रहा था कि हम धीरे धीरे सिविलाइजेशन से दूर और नेचर के और करीब आ रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता घने जंगल में प्रवेश कर गया। कुछ कदम के बाद ऐसा लगता था जैसे प्रकृति हमें एक नया दृश्य दिखाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, लगातार चढ़ाई थी और बैग का वजन भी महसूस होने लगा था। इसलिए हमने कुछ देर ब्रेक लेने की सोची। मोहित भाई ने हमें जंगल की कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया। जैसे ये लाइकेन है, जब ये कहाँ उगती है जहाँ कम पॉल्यूशन होता है, और एज पर दी लोकल्स ये आपको दिख रहे होंगे ना ब्लूम जैसे कर रखे, ये तब होता है जब बिजली या चमकती है ना, तो ये ऐसे इनका फूल मतलब ब्लूम टाइप में होता है, मशरूम की तरह। हाँ, तो इसका यूज़ है मेहंदी में, मेनली मेहंदी में यूज़ होता है, डाई में, मेडिसिन में और पेंट्स में। यहाँ पे रास्ता और मुश्किल होने वाला था। चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खड़ी आने वाली थी। यह आज के दिन का बहुत ज़्यादा टफ पार्ट था। चढ़ाई पूरी करने के बाद हमने टोला टॉप पर अपना मैगी ब्रेक लिया। क्या एक अच्छा एलिवेशन हमने अब गेन कर लिया। आज के दिन की जो टॉप क्लाइम थी, टॉप ना वो कवर हो चुकी है। हल्का क्लाइम रहेगा, ऐसा नहीं है क्लाइम नहीं है, पर थोड़ा सा डिसेंट रहेगा, मतलब उतना स्टीप नहीं है। बाकी आधे घंटे का रेस्ट। आपको जो भी ऑर्डर करना है अभी ऑर्डर करना है, ये नहीं कि सब तैयार हो रहे हैं कि कोई कह रहा है मेरे को ये खाना, ठीक है। अभी आप एक साथ ऑर्डर दे दीजिए, चाय बिस्किट ये लिखा हुआ है। ये आज के ट्रैक का और इस पूरे ट्रैक का आखिरी ढाबा है जहाँ पर हमने चाय और मैगी ली। बीच बीच में रुककर थोड़ा आराम करते, पानी पीते और फिर आगे बढ़ जाते, क्योंकि इस ट्रैक में सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही मकसद नहीं था, रास्ते को महसूस करना भी उतना ही जरूरी था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, पेड़ कम होने लगे और पहाड़ों के नज़ारे खुलने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया जब सामने अचानक एक खुला मैदान दिखाई देने लगा। यही वो पल था जिसका हमें इंतजार था। हम पहुंच चुके थे अली बुग्याल। दोस्तों, हम फाइनली अली बुग्याल की मेडो को छू चुके हैं। हमने टच कर ली है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मेडो स्टार्ट होती है। ये अली बेदनी बुग्याल एशिया की लार्जेस्ट मेडो है। आप देखो कितनी खूबसूरत है। और आगे जाके ये और ज़्यादा ओपन होती जाएगी। यहाँ के बाद आपको ये पेड़ खत्म हुई, अल्पाइन रेंज स्टार्ट हो जाती है। बहुत बहुत थका देने वाला ट्रैक है और मज़ा भी बहुत आ रहा है दोस्तों के साथ। चारों तरफ फैली हरी हरी घास दूर तक दिखाई देती, पहाड़ों की चोटियां और ऊपर खुला आसमान। कुछ पल के लिए लगा जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। कैमरे में इस जगह को कैद करना आसान नहीं था, लेकिन सच कहूं तो जो खूबसूरती आंखों के सामने थी उसे कैमरा पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता था। और हम पहुंच चुके हैं अली बुग्याल। ये देखिए आप, मेडोस कितनी ग्रीन है अभी।
अभी स्टार्टिंग का टाइम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जुलाई अगस्त का टाइम में प्लस ग्रीन मैडोज हो जाती हैं, बुग्याल बिल्कुल पीक ब्यूटी में होते हैं। अभी ये टाइम स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, हल्के हल्के फ्लावर्स हमें दिखने लग चुके हैं। बाकी यहाँ पहुँचने में थक तो लगी है, बोलने वाली बात नहीं है, थक तो बिल्कुल लगी है। कुछ जो मेरे साथ के दोस्त हैं उनको तो काफ़ी लगी है। अली बुग्याल पहुँचने के बाद हमने अपना लंच ब्रेक लिया। यहाँ पे हम अपना पैक लंच लेके साथ में आए। रास्ते में ऐसी कोई आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी या जो कि आप कहीं पे जाके खा सको, आपको उसके लिए लंच को पैक करके ही लाना पड़ेगा, जो कि हमारी रूपकुंड हेवन कंपनी ने प्रोवाइड कराया। अब हमारी अगली मंजिल थी अली बुग्याल कैंप साइट। ओ भाई क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के। ढिढना विलेज से अली बुग्याल तक का ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन शायद पहाड़ों की खूबसूरती भी तभी ज़्यादा महसूस होती है जब उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े। हम धीरे धीरे अली बुग्याल के उस विशाल मैदान में आगे बढ़ते रहे। पीछे मुड़कर देखा तो जिस रास्ते से हम आए थे वो भी अब एक खूबसूरत तस्वीर जैसा लग रहा था। उस वक्त सारी थकान गायब हो चुकी थी, बस सामने पहाड़ थे, नीचे बुग्याल था और मन में एक ही एहसास, ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। आखिरकार हम पहुंच ही गए अपनी कैंप साइट अली बुग्याल में। सबसे पहले तो राइट हैंड सब उठाइए अपना और अपने आपको शाबाश। ठीक है, आज का थोड़ा डिफिकल्ट था। शाबाश इंडिया। ठीक है, और सबने अच्छा किया। कल थोड़े से इम्प्रूवमेंट के चांस थे, मतलब इम्प्रूवमेंट करना है अपने को। कल थोड़ा और टफ होगा, परसों और टफ। जूते लेके अंदर नहीं जाना है। हाँ हाँ ठीक है, उसका ऐसे जैसे कि ये किया, खोलना किया, मोजे उसे किए, यहीं पर ही थोड़ा वाइप करके ना फिर अंदर जाइएगा। वैसे स्लीपिंग में एक दे रखे, सोना मत, आपकी तबीयत खराब होगी सोने से ना अभी। बाकी ये है ठीक। लेकिन रूपकुंड की असली कहानी अभी बाकी थी। अगले पड़ाव में क्या हुआ वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।